नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और कल का इंडिया न्यूजीलैंड का मैच आप सभी ने देखा होगा। बहुत ही रोमांचक यह मुकाबला था और इस मुकाबले से हमको कुछ चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिली हैं। क्या चीज़ें हमको सीखने को मिली है, आइए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ और आप भी अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को ज़रूर से अडॉप्ट करिएगा। तो कल के मैच की अगर यहाँ पर हम बातें करें तो इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करी और जो डबल सेंचुरीज़ का जो रिकॉर्ड है वो हम इंडियंस लोग बनाते चले और इस नंबर पर अगेन शुभमन गिल ने यह जो रिकॉर्ड है बनाया। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो बाकी के जो प्लेयर्स थे किसी ने भी 50 का आंकड़ा पार नहीं किया था। जी हाँ, बिल्कुल। जो हाईएस्ट जो था वो भी आपका रोहित शर्मा जो था उन्होंने बनाया था। उसके बाद जितने भी जो आए लाइक पांड्या वगैरह थोड़ा बहुत खेले, उसके बाद बाकी सब ने भी मिलकर 50 का आंकड़ा किसी ने भी क्रॉस नहीं किया था और शुभमन गिल ने अकेले 200 रन बनाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो अंतिम ओवरों में, मतलब जब लास्ट आपका मैच जब आ चुका था उस समय उन्होंने और अधिक स्ट्राइक रेट से जो है वो बल्लेबाजी करी और काफ़ी तेज उन्होंने रन जो है स्कोर किए। खुद का 200 रन भी बनाया और भारत को लगभग 350 यानी कि 349 की जो स्कोर है वहाँ पर लेकर गए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि भारत केवल 12 रन से जो मैच जीता था। यहाँ पर हम दो व्यक्तियों की बातें करेंगे। जी हाँ, पहले शुभमन गिल और है एक आपके न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी है जिन्होंने इनसे भी उम्दा परफॉर्मेंस दिया, वो भी रन का पीछा करते हुए। एक प्रकार से अगर मैं बातें करूँ तो दबाव में, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि यार उतने मतलब इतने क्लोज जो मैच है वो चला जाएगा। तो शुभमन गिल की अगर यहाँ पर हम बातें करते हैं तो किसी के साथ ना मिलने के बावजूद उस बंदे ने अकेले 200 मारा, लगातार सिक्सेस मारे, सिक्सेस के साथ उन्होंने अपने 200 पूरे किए। इसका मतलब ये है कि आपको भी सीखना होगा ज़िंदगी में। आप जब 100 अगर बना लेंगे ना तो रुकना नहीं है बेटा। आपको 100 बनाने के बावजूद भी आपको लगातार प्रयासरत रहना है क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका जो ओपोनेंट है, आपका जो विपक्षी है या फिर जो आपको हराने वाला है उसकी तैयारी क्या है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर शुभमन गिल को रहता कि मैंने 100 बना लिया चलो या फिर 150 कर लिया, अब भाई मैं चले जाता हूँ, ऐसा नहीं था। उन्होंने पूरा समय दिया और अंतिम समय तक वो टिके रहे। जी हाँ, लास्ट 4 बॉल में ही वो चले गए और जब ओपनिंग किए थे, मतलब सोचो लगभग पूरे 50 ओवर तो नहीं बोलूँगा लेकिन कुछ कम बॉल, 4 बॉल कम, पूरे 50 ओवर उन्होंने खेले। पहली सीख शुभमन गिल से। दूसरी यहाँ पर हम लोग जो बातें करेंगे वो ये रहने वाला है कि जो ब्रेसवेल जे थे जो कि अपोजिट टीम के यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, भाई 6 विकेट गिर चुके थे इन लोगों के। सोचो, तब एक जो बॉलर आता है ना सैंटनर, और ये दोनों मिलकर ऐसे पार्टनरशिप बनाते हैं, ऐसे रन बनाते हैं। और ऐसे नहीं कि स्लो खेल रहे हैं भाई, टारगेट भी बड़ा है, कम बॉलों में भी आपको पूरा करना है, टाइम में भी आपको पूरा करना है। उसके बावजूद वो डटे रहे। और एक समय ऐसे लग रहा था जब वो सिक्सेस पे सिक्सेस मार रहे थे, छक्के पे छक्के लगा रहे थे कि भाई अब तो गया, ये मैच जो है इंडिया के हाथ से निकल गया। उस समय सबसे ज़्यादा जो चिंतित था वो था शुभमन गिल। अगर आपने देखा होगा उनके चेहरे की जो, अगर आपने पढ़ी होगी कि भाई अब मैं क्या करूँगा, अब तो मेरे पास मतलब साला मैं 200 मारा उसके बावजूद मैं मतलब हम इंडिया मैच हारने वाले हैं। लेकिन तभी शमी जो बॉलर है हमारे, जो सिराज जो हैं वो आते हैं और थोड़े बहुत ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात रहती भाई, अंतिम ओवरों में जब इनको 20 रन चाहिए होते हैं, पहली बॉल पे जब 6 पड़ता है हालत टाइट हो जाती है क्योंकि 2 से 3 छक्के का कमाल था और कुछ नहीं था। 2 छक्के और पड़ते फिर मैच खत्म था वो, और सच में खत्म हो जाता यदि वो एलबीडब्ल्यू वाला जो लास्ट में ना मिला होता तो, क्योंकि 4 रन तो वैसे भी मिल गए थे, 4 गेंदें वैसे भी बची थी, 4 गेंद में 12 रन उनके लिए आसान काम, मतलब आसान तो नहीं था लेकिन बिल्कुल हो जाता। तो यह मैच जो है इतने मेहनत के बाद जो इंडिया जीतती है, 2 चीज़ें हमको सीखने को मिली शुभमन गिल से। पहला कि भाई आप ये कभी मत सोचो कि ये आपने कर लिया तो आपका कंप्लीट हो गया। आप अपने अंतिम प्रयास तक जितना अधिक हो सके, जितना ज़्यादा हो सके वो करते रहो। और दूसरा कि आप जो है वो लाइक जो मैंने अपोजिट टीम के जो खिलाड़ी की मैंने बातें करी ब्रेसवेल की, और दोनों के दोनों काफ़ी यंग खिलाड़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि सर जो एक्सपीरियंसड हैं या फिर जिन्होंने ऑलरेडी, जिनके पास बहुत सारा अनुभव है उन लोग कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। युवा में भी जोश है, करने की बस आप ठानो, केवल करने की ठानो। करने की यदि आप ठानोगे तो ज़रूर आप सफलता प्राप्त करोगे। और इसी संदेश के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो सर कहाँ हो, कब आओगे, बिल्कुल आएंगे, इसका जवाब मिलेगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।